चंद्रपुर में स्थित ताड़ोबा टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से नई पहल करते हुए ग्रामीण और वनव्याप्त गांव की महिलाओं के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से एक अहम कदम उठाया गया है। अब जिप्सी की स्टीयरिंग महिलाओं के हाथों में होगी। चंद्रपुर में स्थित ताड़ोबा टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से नई पहल करते हुए ग्रामीण और वनव्याप्त गांव की महिलाओं के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से एक अहम कदम उठाया है। वनव्याप्त गांव की महिलाओं को जिप्सी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जंगल सफारी के दौरान अब जिप्सी का स्टीयरिंग महिलाओं के हाथ में दिखने वाला है। ताड़ोबा के आसपास के गांव की महिलाओं को प्रेरित कर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। शुरू में 3 गांव की 61 महिलाओं को जिप्सी ड्राइवर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी गाड़ी चला पाएगी। ऐसे में रोजगार के नए अवसर के तौर पर यह मौका पाकर महिलाएं भी बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र में रहने वाले गांव की महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन भरारी के तहत योजना बनाई गई है। इसके जरिए अब महिलाओं को सफारी में इस्तेमाल होने वाली जिप्सियों के ड्राइवर के तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रदेश में पहला प्रयोग है। पहले चरण में 3 गांव की महिलाओं को मौका दिया गया है। 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए 4 पहिया वाहन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पहले चरण में खासकर कोर क्षेत्र से सटे खुटवांडा, घोसारी और सीतारामपेट गांव को शामिल किया गया है। इसके बाद कोलारा, सातारा, ब्राह्मण गांव, भामडेड़ी, कोंडे गांव और मोहरली गांव की महिलाओं को मौका दिया गया है। ताड़ोबा प्रशासन की ओर से इस बारे में गांव की इच्छुक महिलाओं से आवेदन मांगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई। इस पहल में भाग लेने के लिए वन विभाग को कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रशिक्षण का सारा खर्च ताड़ोबा अंधारी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को पक्के ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जाएंगे। जिन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है, इनके लिए ताड़ोबा प्रशासन की यह पहल किसी सौगात से कम नहीं है। यह सुनहरा मौका पाकर महिलाएं भी पूरे लगन के साथ जिप्सी सीखने में लगी है। महज 8 दिन में इन महिलाओं ने लगभग जिप्सी का स्टीयरिंग बखूबी संभाल लिया है। जिप्सी चलाते हुए इन महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। अब तक जब भी आप जंगल सफारी के लिए गए हो तो अपने जिप्सी चालक के तौर पर पुरुष को ही देखा होगा, लेकिन अब ताड़ोबा में सफारी के लिए जाओ तो शायद आपको जिप्सी के स्टीयरिंग महिला ड्रायव्हर के हाथ में दिखने वाली है। मला ड्रायव्हिंग करण्याची संधी प्राप्त झाली, त्याचे मी डिपार्टमेंटचे आणि सगळ्यांचे धन्यवाद करते। आणि आमच्या आजूबाजूच्या गावातल्या महिलांना अतिशय चांगली सुवर्ण संधी प्राप्त झाली आहे आणि मी त्यांचं आभारी आहे। म्हणजे हे व्यक्त करते की खूप चांगलं काम करून राहिले ते आणि आमच्या महिलांना संधी देऊन राहिले, त्याच्यासाठी मी डिपार्टमेंटचा धन्यवाद करते। पायल गुरुदास कुवे आहे, रायनार घोसरी आहे। इथं आम्हाला त्या दिवशी मॅडमने सांगितले होते का इथं प्रशिक्षण म्हणजे माहिती देणार होती आमच्या गावाला। त्यावेळेस आम्ही आलो होतो, तर मग सांगितलीच प्रपूर सरांनी की माहिती हे संधी तुमच्यासाठी उपलब्ध आलेली आहे बा म्हणून। त्याच्यासाठी मग आम्ही ती माहिती घेतली, मग मॅडमकडे नाव दिलं आणि हे आज नाव दिलं आम्हाला, एवढं माहिती झालं म्हणून आजपर्यंत आम्ही इथे आलो। मला हॉबीज होती माझी गाडी चालवायची, पण ते कसं आपल्या घरी अवेलेबल नसल्यामुळे आपण तेवढं काही लक्ष दिलेलं नाही। मग मी धन्यवाद करते का त्यांच्यासाठी जे आम्हाला एवढं उपलब्ध करून दिलं आहे। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के जो इको टूरिज्म होता है, वाइल्ड लाइफ सफारी, उसमें जो पर्यटन वाहन है वो अभी तक पुरुष ही चला रहे थे, लेकिन सभी क्षेत्रों में महिलाओं का जो योगदान है वो होना चाहिए और जो एक बैलेंस है वो होना चाहिए। इसकी वजह से ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की तरफ से हम लोगों ने इस परिक्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं जो इस काम को करने के लिए इच्छुक है उनको प्रशिक्षण देने का और उनको भी ये इको टूरिज़्म में एक तरह से सहभागी कर लेने का एक प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। अभी एक हमारी जो बैच है वो चालू हो चुकी है, उसमें लगभग 30 से 40 महिलाओं का समावेश है और इसके बाद भी जैसे जैसे हमें महिलाओं की रिक्वायरमेंट आएगी उस तरह से हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं
इस जो पुरुष प्रधान जो एक क्षेत्र है वाइल्ड लाइफ सफारी का, उसमें अपना योगदान देंगे और अपना उपजीविका को अपना साधन बनाएंगे।